पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूं कि देखो सौरभ कितना मुश्किल और कितना ज्यादा काम करता है, उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है। या फिर एक कहावत है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा। अगर मैं किसी को ये कहता हूं तो इसका लिटरली मतलब नहीं है कि मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा, या फिर सौरभ ने लिटरली अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा है। इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत मेहनती है। 7 समुद्र पार करने का मतलब है कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि रामायण को लिखते वक्त अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब लिटरेचर में अक्सर रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए राइटर्स और पोएट्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो की स्पीयर कैरी करते थे, साथ में 2 तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था, और उनके आर्मर का वजन 72 किलो। तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पोएट्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, जहां पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार रखे हुए हैं, और उनका वजन भी वहां मेंशन किया गया है 35 किलो। तो ये मेरी राय है रामायण के ऊपर। लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं तो। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है। इस पर मैं कहूंगा कि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजन्स पर भी वीडियो बनाया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी कि कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना मानो आग को कंट्रोल कर लेना, अपने सेंसेस पर एक कंट्रोल बना लेना। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। ये माने ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों में कोई ना कोई मैसेज छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपनी ईगो पर मरे पड़े हैं। बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरों को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख दोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे, या फिर सिर्फ एक लिटरेरी कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यू और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रांग रहना, लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते हुए। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को। और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूं अपने लिए। हरियाणवी कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन सब चीजों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम ताऊ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी, जय राम जी की। अमेज्ड होने का एक्सप्रेशन, हे राम।
उदास होने का एक्सप्रेशन, हे मेरे राम के करो। जब छींक मारी जाती है, छत्रपति राम जी। जब बारिश होती है, राम जी बरस गए। जब कंफ्यूजन होता है, राम जाने के होया के ना। जब कसम खानी होती है, राम की सू।